आप देख रहे हैं बुधा इंस्पायर्ड 0198, जहां हम आपको जीवन बदलने वाली कहानियां, गुड रहस्यों और एक संकल्प बताते हैं जो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। आज की यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है। आज की कहानी यह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे जीने के लिए। यदि आपने इसे दिल से नहीं समझ लिया तो आपकी सुबह बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आज की कहानी सुबह उठते ही लिया गया एक गुप्त संकल्प कैसे जीवन बदलता है, और इस रहस्य को स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया था। सुबह का समय, पूरा संसार अभी नींद की गोद में था। पक्षी अभी पंखों में खामोशी समेटे बैठे थे। हवा स्थिर थी, वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। और उसी शांति में पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे गौतम बुद्ध। उनकी आंखें बंद थी, पर उनका चित्त मन ब्राह्मण को देख रहा था। उनकी सांसें इतनी धीमी थी कि लगता था मानो समय उनके साथ ठहरा गया। और तभी उनके प्रिय शिष्य आनंद से धीरे धीरे उनके पास आए। मन में कई प्रश्न थे, जीवन, संघर्ष, दुख, असफलता, भय, चिंता, इन सब ने उनके मन को घेर रखा था। आनंद ने विनम्रता से प्रणाम किया। भगवान, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं जीवन की उलझनों में परेशान हूँ। मेरा ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, फिर भी हर बार टूट जाता हूँ। सुबह उठते ही मन बोझिल रहता है, लगता है जैसे जीवन बोझ बन गया हो। क्या ऐसा मार्ग जिससे मन स्थिर हो जाए, जीवन हल्का लगे और भीतर से शांति जाग जाए? बुद्ध मुस्कुराए। वहाँ मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा थी, गहराई थी, अनुभव था और एक ऐसा रहस्य छिपा था जो जीवन की दिशा बदल सकता है। उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, आनंद, मनुष्य का जीवन सुबह उठते ही पहले विचार से बनता और बिगड़ता है। आनंद चकित हो गया। सुबह का पहला विचार? उसने पूछा। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, जिस प्रकार सूर्योदय से पहला अंधकार पूरे दिन की प्रकाश की नींव बनाता है, उसी प्रकार सुबह उठते ही लिया गया संकल्प पूरे जीवन की दिशा तय करता है। आनंद ने सिर झुका लिया। कृपया विस्तार से समझाइए भगवान। बुद्ध धीरे धीरे बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, बीते कल की चिंताओं में उलझन में जाता है, भविष्य के डर में डूब जाता है या फिर आलस्य के समय गवा देता है। लेकिन यदि मनुष्य सुबह उठते ही एक गुप्त संकल्प ले ले तो उसका पूरा दिन, पूरा मन और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। गुप्त संकल्प? आनंद ने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा संकल्प जो तुम किसी को बताओ नहीं, जिसे तुम अपने भीतर गहराई से महसूस करो और जिसे तुम पूरे दिन जियो। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी। शुरू की बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था विराज। विराज बहुत परिश्रम था, पर उसका जीवन दुखों से भरा रहता। मेहनत करता फिर भी परिणाम नहीं मिलते। अच्छे कर्म करता फिर लोग धोखा देते। सहाय करता फिर भी अकेलापन ही मिलता। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। उसने लगा कि शायद उसका जीवन ही व्यर्थ है। एक दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन बहुत भारी था। चलते चलते वह एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। विराज ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे जीवन को हार महसूस कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बदला। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? विराज बोला, सोचता हूँ कि फिर वही संघर्ष, वही परेशानी, वही दुख। साधु मुस्कुराया, यही तुम्हारी हार की शुरुआत है। फिर साधु ने उसे एक रहस्य बताया, कल से जब भी आंख खुले सबसे पहले यह संकल्प लेना, आज मैं जैसा भी हूँ शांत हूँ। आज मैं हर परिस्थिति को सीख जाऊंगा। आज मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा और फिर दिन भर इसी भाव में जीना। विराज को बात साधारण लगी, लेकिन उसने मान लिया कि अगली सुबह जैसे ही उसकी आंखें खोली, उसने वही संकल्प दोहराया। शुरू में मन भटका, पुरानी चिंता आई, लेकिन उसने खुद को रोका। दिन भर उसने हर काम शांत में मन से किया। जब कोई कठोर बोला उसने उसे सीख समझा। जब काम बिगड़ा उसने उसे अभ्यास माना। जब थका हुए उससे भी विकास का संकेत माना। कुछ ही दिनों में उसके भीतर एक नई शांति जगने लगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया, उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसका मन हल्का हो गया। कुछ महीनों के बाद उसका जीवन बदल चुका था। बुद्ध ने कहा, रोकते हुए कहा, आनंद, जीवन बाहर से नहीं बदलता, भीतर बदलता है और भीतर का परिवर्तन सुबह के पहले संकल्प से शुरू होता है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। भगवान में संकल्प क्या है? कृपया हमें स्पष्ट से बताइए। बुद्ध ने गहराई सांस ली और बोले, सुबह उठते ही यह संकल्प लो, आज मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा।
आज मैं जो करूँगा पूरे होश और पूरे मन से करूँगा। आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और स्वयं को भी नहीं। आज मैं अपने भीतर छिपी बुद्ध की शक्ति को जागरूक करूंगा। फिर उन्होंने कहा, यह संकल्प छोटा सा लगता है लेकिन इसका प्रभाव विशाल है। आनंद बोला, लेकिन भगवान मन बार बार भटक जाता है, संकल्प टूट जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, मन को बांधना नहीं समझना पड़ता है। जैसे ही बच्चों को डांट कर नहीं प्रेम से सिखाया जाता है, वैसा ही मन को प्रेम से नहीं मार्ग से दिखाना होता है। फिर बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, मनुष्य का दुख उसकी परिस्थिति नहीं उसकी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। यह वाक्य आनंद के भीतर उतर गया। बुद्ध आगे बोले, सुबह लिया गया संकल्प पूरे दिन की प्रतिक्रिया को बदल देता है। जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिणाम बदलते हैं और जब परिणाम बदलते हो तो जीवन बदलता है। उस दिन आनंद ने देर तक बुद्ध के पास बैठ रहे। उन्हें लग रहा था कि जैसे वर्षों से जो बोझ मन में जमा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह संकल्प ले केवल शब्द नहीं, यह जीवन जीने के लिए कला की इनकी नहीं। 21 दिन तक पूरी निष्ठा से अपनाओ, फिर देखो तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच सब बदल जाएगी। आनंद ने प्रणाम किया। उस रात में बहुत शांत मन से सोए। अगली सुबह जैसे ही आँख खोली उन्होंने वही संकल्प दोहराया। शुरुआत में कठिनाई हुई, पुराने डर, पुरानी आदतें, पुरानी असफलताएं मन पर हावी होने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। वे शांत रहने लगे थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, उनका ध्यान मजबूत होने लगा था और सबसे बड़ी बात, उन्हें भीतर से स्थिरता मिलने लगी। कुछ महीनों बाद आनंद स्वयं को लगा कि यह मार्ग बताने लगे। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह रहस्य केवल तेरा नहीं पूरे संसार का है, परंतु कोई उससे समझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, साधना नहीं। फिर बुद्ध ने एक अंतिम बात कही, यदि तुम जीवन बदलना चाहते हो तो सुबह बदलो, यदि सुबह बदलना चाहते हो तो पहला विचार बदलो, यदि पहला विचार बदलना चाहते हो तो संकल्प लो। यह सुनकर आनंद की आंखें नम हो गई। उन्होंने समझ लिया था कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर होता है। आनंद उस रात बहुत देर तक जागते रहे। बुद्ध ने एक शब्द मन में गूंज रहे थे, सुबह बदलो जीवन बदल जाएगा। और उनके भीतर एक डर भी था, क्या मैं इसे निभा पाऊंगा, क्या मैं सच में अपने मन को नियंत्रित कर सकूंगा। रात के अंतिम पहर जब आकाश में हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई, तब आनंद की आंख लगी और जैसे ही पहले किरण उनके चेहरे को छुआ, उनकी नींद खुल। पहली बार उन्होंने मोबाइल नहीं देखा, पहली बार उन्होंने आंख नहीं खुली कि बीते कल की चिंता नहीं। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और भीतर ही भीतर संकल्प दोहराया, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं परिस्थिति को सीख जाऊंगा, आज मैं अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा। शुरुआत में यह केवल शब्द लग रहे थे, मन बार बार भटक रहा था। कभी पुराने अपमान याद आते थे, कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता की छाया, लेकिन हर बार आनंद अपने मन को वापस उसी संकल्प ले आते। धीरे धीरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतरने लगी। दिन चढ़ा, गुरुकुल में शिष्य अभ्यास कर रहे थे। एक शिष्य से बड़ी भूल हो गई। सामान्यतः आनंद को जैसे समय क्रोध आ जाता, पर आज उन्होंने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और शांत स्वर में उसे समझाया। शिष्य चकित रह गए। पहली बार उसे लगा कि गुरु वास्तव में उनके कल्याण की सोच रहे हैं। उस क्षण आनंद को भीतर से सुख मिला। वे समझने लगे कि यह संकल्प केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी छू सकता है। पर यह मार्ग आसान नहीं था। दूसरे दिन सुबह उठते ही मन में आलस्य आया, आज थोड़ा और सो लेता हूँ। पर उसी क्षण बुद्ध ने एक शब्द याद आ गए, युद्ध सुबह जीता जाता है। आनंद ने मुठ बैठे। तीसरे दिन क्रोध आया, चौथे दिन निराशा, पांचवें दिन पुराने संस्कार लौट आए, पर हर बार उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरी समझ पैदा होने लगी, मन को हराना नहीं, उसे मित्र बनाना है। बुद्ध ने एक दिन उन्होंने पास बुलाया, कैसा चल रहा है संकल्प? उन्होंने पूछा, आनंद, भगवान हर बार भटकता है, पर अब मैं डरता नहीं, अब मैं उसे समझता हूँ। तुम प्रसन्न हुए, यही सही मार्ग है। उन्होंने कहा, जो स्वयं से युद्ध करता है वह थक जाता है, जो स्वयं से मित्रता करता है वह मुक्त हो जाता है। फिर बुद्ध ने उन्हें कहा, विधि बताई जिससे यह संकल्प जीवन में स्थायी बन सकता है। उन्होंने कहा, सुबह उठते ही 3 काम अवश्य करना। पहला, मौन, कम से कम 5 मिनट तक कुछ मत बोलो। मौन बैठकर केवल अपनी सांस लो, महसूस करो, यह तुम्हारे मन को वर्तमान में ले आएगा। कृतज्ञ, अपने जीवन की 3 ऐसी चीजें याद रखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वह छोटी हो क्यों न हो, जैसे श्वास, सूर्य का प्रकाश, जल, शरीर या नया दिन। तीसरा संकल्प, फिर वही संकल्प लो, आज मैं शांत रहूंगा, सजग रहूंगा और करुणा से जीऊंगा। आनंद ने इन 3
तीनों को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सुबह का छोटा सा अभ्यास पूरे दिन को बदलता है। जहाँ पहले चिंता रहती थी वहाँ अब स्पष्टता थी। जहाँ पहले भय था वहाँ अब साहस था। जहाँ पहला क्रोध था वह अब समझ थी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अपने भीतर गहराई से जुड़ने लगी। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। भगवान, उसने कहा, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, फिर भी भीतर खालीपन है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। सुबह उठते क्या करते हो? उन्होंने पूछा। व्यापारी बोला, हिसाब किताब सोचता हूँ, घाटा लाभ गिनता हूँ, योजनाएं बनाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उसीलिए भीतर शांति नहीं है। उन्होंने कहा, तुम 3 दिन की शुरुआत ही बोझ से कर। फिर उन्होंने कहा, वही गुप्त संकल्प बताया। कुछ सप्ताह बाद व्यापारी बदला हुआ लौट आया। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर संतोष था। अब व्यापारी वही। उसने कहा, पर मन हल्का है, अब मैं जीवन जी रहा हूँ, केवल दौड़ नहीं रहा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उन्होंने कहा, एक छोटा सा संकल्प मनुष्य को कितना बदल सकता है। आनंद अब समझ चुके थे। अब यही मार्ग केवल साधु के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी होता है। गरीब, अमीर, युवा, बुद्ध, हर कोई इसे अपना सकता है। पर फिर भी एक प्रश्न उन्हें कचोटता था। भगवान, उन्होंने पूछा, यह संकल्प अक्सर टूट क्यों जाता है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उनसे देखा और कहा, क्योंकि मनुष्य परिणाम चाहता है, प्रक्रिया नहीं। उन्होंने कहा, वह तुरंत परिवर्तन चाहता है पर अभ्यास से भागता है। फिर उन्होंने 5 भूलों के बारे में बताया जो इस संकल्प को तोड़ देती है। पहली भूल, अधीरता। मनुष्य चाहता है कि 2-4 दिन में ही जीवन बदल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वह छोड़ देता है। दूसरी भूल, तुलना। वह अपने मार्ग की तुलना दूसरों से करने लगता है और निराश हो जाता है। तीसरी भूल, आत्मनिंदा। थोड़ी सी चूक पर खुद को दोषी मानकर तोड़ लेता है। चौथी भूल, अनुशासन हित। कभी करना है, कभी छोड़ना है, निरंतर नहीं रखना। पांचवी भूल, अहंकार। मैं सब जानता हूँ, यह भाव सीखने के रोक देता है। बुद्ध ने कहा, जो इन 5 भूल से बच गया उसका परिवर्तन निश्चित है। आनंद ने यह सब अपने हृदय में उतार लिया। समय बीतता गया। संकल्प अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वे जिस भी गाँव जाते लोगों को यही रहस्य धीरे धीरे चारों ओर परिवर्तन दिखने लगा। लोग अधिक शांत, अधिक सजग, अधिक करुणामय होने लगे। पर एक दिन एक युवक आया जिसकी आंखों में गहरा अंधकार था। भगवान, उसने कहा, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी टूट चुका हूँ। मैं सुबह उठना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सुबह अपने जीवन में से भाग रहे हो, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उससे वही संकल्प करवाया। पहले दिन युवक असफल रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, पर चौथे दिन कुछ बदला। 5वें दिन उसने मुस्कुराना शुरू किया। 10वें दिन स्वयं को सुधारने का प्रेरित करने लगा। 21 दिन में वह नया मनुष्य बन चुका था। आनंद यह सब देख रहा था, विस्मित थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे किसी चमत्कार के साक्षी बन रहे। पर बुद्ध ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यानी जिस प्रकार सूर्य रोज उगता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर संकल्प जागता है वह अवश्य बदलता है। आनंद अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह मार्ग गुप्त है, क्योंकि भीतर का मार्ग। बुद्ध ने एक दिन कहा, इस संकल्प को संसार के फैला दो, पर इसे ढिंढोरना मत पीटना। जो तैयार होगा वही अपनाएगा। और फिर उन्होंने आगे बंद कर ली और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। आनंद के भीतर जो परिवर्तन आया था वह स्थायी बन चुका था। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, चाल में स्थिरता, वाणी में करुणा थी और आंखों में गहराई। अब वे केवल शिष्य नहीं रहे थे, वे स्वयं दूसरे के लिए प्रकाश बन चुके थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा था कि 21 दिनों की साधना जीवन की दिशा बदल देती है। कृपया वह संपूर्ण प्रक्रिया हमें विस्तार से बताइए ताकि हम इसे सही रूप से अपना सकें। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, आनंद, यह मार्ग केवल शब्दों का नहीं, यह अनुभव का है। फिर भी जो खोजता है उसे लिए मार्ग खोलना करुणा है। उन्होंने पीपल के वृक्ष की ओर देखा जहाँ हल्की पत्तों के हिला रही थी। उन्होंने बुद्ध बोले, 21 दिन का यह मनुष्य पूरे मन से यह साधना करे तो उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, संस्कार बदलने लगते हैं और चित्त जागृत होने लगती है। फिर उन्होंने साधना की पूरी विधि बतानी शुरू की। सुबह उठते ही आंखें खुलती है। सबसे पहले 3 गहरी सांस लेना। पहली सांस, बीते कल की थकान छोड़ने के लिए। दूसरी सांस, मन को वर्तमान के लाने के लिए।
तीसरी सांस भीतर नई ऊर्जा भरने के लिए। फिर कुछ क्षण आंख बंद कर दी, वही संकल्प दोहराना। आज मैं जागरूक रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं हर परिस्थिति को सीख समझूंगा, आज मैं अपने भीतर को बुद्ध को जगाऊंगा। इसके बाद कम से कम 5 मिनट मौन बैठो। बस आसपास को देखना, बस गतिविधियों को देखना। कोई विचार आएगा उसे जान देना, कोई भावना उठे उसे जाने देना। केवल साक्षी बनना। बुद्ध बोले, जब तुम साक्षी बन जाते हो तब तुम मन के स्वामी बन रहे हो। उसके बाद दिन भर सजग रहना, चलते समय चलने को महसूस करना, खाते समय खाने को महसूस करना, बोलते समय शब्दों को महसूस करना, सुनते समय सुनने को महसूस करना। यह साधना कठिन नहीं है। बुद्ध ने कहा, कठिन केवल उसे याद रख। रात को सोने से पहले 5 मिनट आत्मचिंतन। दिन भर में क्रोध आया, कहाँ भय आया, कहाँ मन भटका, कहाँ शांति रही। बिना स्वयं को दोष दिए केवल देखना। फिर मन ही मन कहना, कल मैं और सजग रहूंगा। बस इतनी ही 21 दिन। बुद्ध ने कहा, इन 21 दिनों में मन कई बार विरोध करेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेगी, आलस्य आएगा, निराशा आएगी, संशय आएगा, पर यदि तुम टिके रहे तो भीतर अद्भुत परिवर्तन घटेगा। आनंद ने पूछा, भगवान 21 दिन में ऐसा क्या बदल जाता है? बुद्ध बोले, मनुष्य का अविचेतन। उन्होंने समझाया, मनुष्य को जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। वर्षों की सोच बनी आदतें कुछ दिनों में टूटती है, पर 21 दिन की सजग साधना कई लकीर खींचती है। जैसे पानी की धारा पत्थर पर धीरे धीरे निशान बना देती है, वैसे ही संकल्प मन पर नई दिशा बनाता है। आनंद गहराई से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, पहला 7 दिन संघर्ष होने से पहले दूसरे 7 दिन समझ पैदा हो गए, तीसरे 7 दिन परिवर्तन दिखाई देना। फिर उन्होंने वह शांति में रहस्य बताया जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। उन्होंने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वह भीतर से खाली है। आनंद की चकित हुए। बुद्ध बोले, जब तुम सुबह उठते ही संकल्प लेते हो तो तुम अपने भीतर को भरना शुरू करते हो, और जब भीतर पर है तो बाहर की कमी समाप्त चाहिए। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, सम्मान, फिर भी उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। भगवान, राजा बोला, मैं सब कुछ पाकर भी खाली क्यों हूँ? पूछा, सुबह उठते क्या करते हो? राजा बोला, चिंता करता हूँ, राज्य कैसा चलाऊं, शत्रु से कैसे बचूं, प्रजा को कैसे संभालूं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम दिनों की शुरुआत ही बोझ से करते हो, फिर मन हल्का कैसे रहे? फिर उन्होंने राजा को वही गुप्त संकल्प सिखाया। राजा ने उसे अपनाया। कुछ महीनों बाद उसका राज्य भी बदला और उसका मन भी। वह अधिक शांत था, अधिक न्यायप्रिय, अधिक करुणा में बन गया था। प्रजा उसे केवल राजा नहीं, पिता समान मानने लगी। बुद्ध ने कहा, जब राजा बदलता है तो राज्य बदलता है, जब व्यक्ति बदलता है तो संसार बदलता है। आनंद को अस्पष्ट दिखने लगी कि यह साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग है। फिर बुद्ध ने वह अंतिम वाक्य कहा जो जीवन का सार बन सका है, यदि तुम्हारे पास सुबह है तो तुम्हारे पास जीवन है, यदि तुम्हारे पास सजग रूबक है तो तुम्हारे पास सफल जीवन है। आनंद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जैसे वर्षों की खोज आज पूरी हुई हो। उस दिन के बाद आनंद ने अपना जीवन साधना फैलने समर्पित कर दिया। वे गांव गांव, नगर नगर गए, लोगों को सुबह का महत्व बताया, संकल्प का रहस्य समझाया। कई लोगों का जीवन बदलना गया। किसी का औसत कम हुआ, किसी का भय समाप्त हुआ, किसी का आत्मविश्वास जागा, किसी का जीवन उद्देश्य मिला। सबसे सुंदरता बात, लोग भीतर से शांत होने लगे। एक दिन आनंद फिर बुद्ध के पास गए। उन्होंने प्रणाम किया। भगवान, उन्होंने कहा, आज समझ गया कि वास्तविक धन शांति है। बुद्ध मुस्कुराए, और वास्तविक शक्ति जागरूकता उन्होंने कहा, आंखें बंद कर ली। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे। वह सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा वह महापुरुष संसार को मौन बदल रहा था। आनंद वहां से उठे, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे जानते थे कि अब उनका जीवन केवल जीवन नहीं रहा, अब उनका जीवन दूसरों को प्रकाश देने के लिए, और शायद यही जीवन का असली अर्थ है। यदि आपने यह पूरी कथा ध्यान से पढ़ी तो एक बार अभी आंख बंद करके गहरी सांस लो और मन ही मन वही संकल्प दोहराए, आज मैं जागरूक रहूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं हर परिस्थिति को समझूंगा, आज मैं अपने भीतर
के बुद्ध को जगाऊंगा। एक छोटा सा संकल्प एक दिन आपका पूरा जीवन बदल सकता है।